राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है, हर साधक को धैर्यवान बनना चाहिए। जिस बात को हम नहीं चाहते हैं और देवगति से वह हो जाती है, उसके होने पर भी जो दुखित नहीं होते किंतु उसे दयाक्षा समझकर सह लेते हैं, वे ही धैर्यवान पुरुष कहलाते हैं। दुख और सुख में चित्त की वृत्ति को समान रखना धैर्य कहलाता है। जिसने शरीर धारण किया है उसे सुख दुख दोनों का ही अनुभव करना होगा। शरीरधारियों को केवल सुख ही सुख या केवल दुख ही दुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब यही बात है, शरीर धारण करने पर दुख सुख दोनों ही का भोग करना है, तो फिर दुख में अधिक उद्विग्न क्यों हो और सुख में फूलकर कुप्पा क्यों हो जाए। दुख सुख तो शरीर के साथ लगे ही रहते हैं। हम धैर्य धारण करके उनकी प्रगति को ही क्यों न देखते रहें। जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण किया है, संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। ऐसे ही पुरुषों के गले में कीर्ति देवी जयमाला डालती हैं। ऐसे ही पुरुषों की संसार पूजा करता है और ऐसे ही महापुरुष प्रातः स्मरणीय समझे जाते हैं। धैर्य की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही अधिक होती है। दुखों की भयंकरता को देखकर विचलित होना यह प्राणियों का स्वाभाविक धर्म है, किंतु जो ऐसे समय में भी विचलित नहीं होता, वही पुरुष सिंह धैर्यशाली कहलाता है। हम आखिर अधीर होते क्यों हैं? इसका कारण हमारे दिल की कमजोरी के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस बात को जब कोई जानते हैं कि आज तक संसार में ब्रह्मा से लेकर कृमि कीट पर्यंत संपूर्ण रूप से सुखी कोई भी नहीं हुआ, सभी को कुछ न कुछ दुख अवश्य हुए हैं, फिर भी मनुष्य दुखों के आगमन से व्याकुल होता है, तो यह उसकी कमजोरी ही कही जा सकती है। महापुरुषों के सिर पर सींग नहीं होते, वे भी हमारी ही तरह दो हाथ और दो पैर वाले 3.5 हाथ के मनुष्य के आकार के जीव होते हैं, किंतु उनमें यही विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। बस इसी के गुण से वे जगतवंद और सबके आदरणीय समझे जाते हैं। पांडव दुखों से कातर होकर अपने भाइयों के दास बन गए होते। मोरध्वज पुत्र शोक से दुखी होकर मर गए होते। हरिश्चंद्र राजलोभ से अपने वचनों से फिर गए होते। श्री रामचंद्र वन के दुखों की भयंकरता को से घबराकर अयोध्यापुरी में रह गए होते। राजा शिवी ने यदि शरीर के कटने के दुख से कातर होकर कबूतर को बाज के लिए दे दिया होता, तो उनका नाम आज कौन जानता। ये भी अन्य असंख्य नरपतियों की भांति काल के गाल में चले गए, किंतु इनका नाम अभी तक ज्यों का त्यों ही जीवित है। इसका एकमात्र कारण उनका धैर्य ही है। कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि हमें दुख हो। ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपनी प्रीतमा से पृथक होने की इच्छा करता हो, जिसे हम प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, जिसके प्राप्त होने पर हम स्व सुख को भी तुच्छ समझते हैं। उसका विस्मय वियोग किसको नहीं अखड़ेगा। किंतु अभागे चक्रवाक के भाग्य में तो यही दारुण वियोग बढ़ा है। वह रात्रि में अपनी प्रिया के साथ रह ही नहीं सकता। इसके लिए क्या उपाय है? क्या वह रात्रि भर उसके वियोग में तड़पता ही रहे? यदि तड़पता ही रहे तो इससे क्या लाभ? क्या उसके तड़पने से चक्रवा की उसके पास आ सकती है? यदि नहीं, तो धैर्य का आश्रय क्यों नहीं लेता, जो असंभावी है, जिसमें कभी हेर फेर हो ही नहीं सकता। उसके लिए चिंता कैसी? धैर्य धारण करो, चित्त को स्थिर बनाओ। यह भयंकर रजनी सर्दी थोड़े ही बनी रहेगी।
कभी न कभी तो इसका अंत होगा ही। इसके अंत के साथ ही तुम्हारी विपत्ति का भी अंत हो जाएगा। सूर्यदेव के आगमन से यहाँ यह सरवरी भागी की आनंद की शुभ घड़ी आई, तब तुम जी चाहे जितनी देर अपनी प्रिया के साथ आनंद विहार करना। बस फिर आनंद ही आनंद है। धैर्य का फल मीठा होता है। यदि तुम वियोग की पीड़ा में तड़प तड़प कर प्राण दे दोगे तो तुम्हारा अंत दुख में होगा, और भविष्य में जो सुख मिलने वाला है उससे भी वंचित रह जाओगे। दीनता से विपत्ति के बादल और घिर आते हैं। अधीर पुरुष विपत्ति के दलदल को पार नहीं कर पाते, वे उसमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। किंतु जो धैर्यवान पुरुष हैं, वे किनारे की ओर देखते हुए उस दलदल की कुछ भी परवाह नहीं करते। वे अविचलित भाव से आगे की ही ओर बढ़ते चले जाते हैं। वे बात की बात में उस दलदल को पार करके किनारे पर आ खड़े होते हैं। विपत्तियों के सागर से पार उतरने के लिए धैर्य रूपी जहाज ही एकमात्र अमोघ अवलंब है। बिना धैर्य के जहाज पर सवार हुए इस सागर को कोई पार कर ही नहीं सकता। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं, क्योंकि वह हमें छोड़कर चल दिया। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा? क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट आएगा? यदि नहीं, तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो नहीं, क्योंकि जिसने जन्म धारण किया है उसे एक दिन मरना तो अवश्य है ही। जो जन्मा है वह मरेगा भी। संपूर्ण सृष्टि के कारण पितामह ब्रह्मा है। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अपनी आयु समाप्त होने पर वे भी नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अतः महाप्रलय काल में वे भी भगवान विष्णु के शरीर में अंतर्धान हो जाते हैं। जब यह अटल सिद्धांत है कि जायमान वस्तु का नाश होगा ही, तो फिर तुम उस अपने प्रियजन के शरीर का शोक क्यों करते हो? उसे तो मरना ही था। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है? जो वह रहता है, जहाँ से आया था वहाँ चला गया। छोड़ो उसका शोक और गाँव गुण गोविंद के। व्यर्थ के शोक में रखा ही क्या है? एक दिन तुम्हें भी जाना है। जो दिन शेष है उन्हें धैर्य के साथ गुणगान के चिंतन में बिताओ। शरीर में व्याधि होते ही हम विकल हो जाते हैं। विकल होने से आज तक कोई निरोग बन सका है? उल्टे और भी अधिक व्यथित हुए हैं। यह शरीर ही व्याधियों का घर है। जाति, आयु और भोगों को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं वे भी भोगने ही पड़ेंगे। ची चपड़ करने से काम थोड़े ही चलेगा। चाहे जो करो, भोग बिना अपनी अवधि पूर्ण किए पीछा नहीं छोड़ने के। दान, पुण्य, जप, तप और औषधि उपचार करो अवश्य, किंतु उनसे आराम न होने पर अधीर मत हो जाओ, क्योंकि भोग की समाप्ति में ही दान, पुण्य और औषधि कारण बन जाते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी व्याधि में क्या कारण बनेगा? इसलिए आप्त पुरुषों ने शास्त्र में जो उपाय बताए हैं उन्हें ही करो। साथ ही धैर्य भी धारण किए रहो। धैर्य से ही तुम व्याधियों के चक्कर से सुखपूर्वक छूट सकोगे। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जब नहीं प्राप्त होती हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। हाँ, घर में कल को खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं, स्त्री की साड़ी बिल्कुल चिथड़ा बन गई है, बच्चा भयंकर बीमारी में पड़ा हुआ है, इसकी दवा दारू का कुछ भी प्रबंध नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन्हीं विचारों में विकल हुए हम रात रात भर रोया करते हैं और हमारी आंखें सूज जाती हैं। ऐसा करने से न तो अन्न ही
आस जाता है और न स्त्री की साड़ी ही नई हो जाती है। बच्चे की भी दशा नहीं बदलती, केवल हम ही अपनी अच्छी भली आंखों को सुझाकर उल्टे बीमार बन जाते हैं। सोचना चाहिए, हमारे ही ऊपर ऐसी विपत्तियां आई हैं, सो बात नहीं। विपत्तियों का शिकार किसे नहीं बनना पड़ता। त्रैलोकेश इंद्र ब्रह्महत्या के भय से वर्षों घोर अंधकार में पड़े रहे। चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र डोम के घर जाकर नौकरी करते रहे। उनकी स्त्री अपने मृत बच्चे को जलाने के लिए कफन तक नहीं प्राप्त कर सकी। सबसे ऊंचे लोकों में रहने वाले सप्तर्षि भूख के कारण मरे हुए राजा के लड़के के मांस को चुराकर खाने लगे। जगत के आदि कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों तक घोर जंगलों की खाक छानते डोले। वे अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ को पाव भर आटे के पिंड भी न दे सके। जंगल के इंगूदी फलों के पिंड से ही उन्होंने चक्रवर्ती राजा की तृप्ति की। शरीरधारी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने विपत्तियों के कड़वे फलों का स्वाद न चखा हो। सभी उन अवश्य प्राप्त होने वाले फलों के स्वाद से परिचित हैं। फिर हम अधीर क्यों हों? भोग तो भोगने से ही समाप्त होगा। हमारे अधीर होने से हमारे आश्रित भी दुखी होंगे। इसलिए हम धैर्य धारण करके क्यों नहीं उन्हें समझाएं। जो होना होगा सो होगा। बस ज्ञानी और अज्ञानियों में यही अंतर है। लोक दृष्टि में जरा, मृत्यु और व्याधियां ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ही होती है, किंतु ज्ञानी उन्हें अवश्यंभावी समझकर धैर्य के साथ सहन करता है और अज्ञानी विकल होकर विपत्तियों को और बढ़ा लेता है। थोड़ी या कम सभी शरीरधारियों को आपदाएं झेलनी पड़ती हैं। ज्ञानी काटे ज्ञान ते, अज्ञानी काटे रोए। मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। जो धैर्य का आश्रय नहीं लेते वे दीन हो जाते हैं, पर मुखापेक्षी बन जाते हैं। इससे वे और भी दुखी होते हैं। संसार में पर मुखापेक्षी बनना, दूसरे के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, दूसरे से किसी प्रकार की आशा रखना, इससे बढ़कर दूसरा कष्ट और कोई नहीं है। अरे वासनाओं का पुतला, यह अभिमानी मनुष्य क्या हमारे दुखों को दूर कर सकता है? कोई मनुष्य आज तक किसी को सुखी बना सका है? यदि कोई इस बात का दावा करता है तो वह झूठा है, दंभी है और परलेख सिरे का स्वार्थी है। अरे अभिमानी प्राणी, पहले तो तू स्वयं तो सुखी बन जा, तब दूसरों को बनाने का प्रयत्न करना। तुझे जो अपने 4 पैसों का अभिमान है, उनका मूल्य ही क्या है? संसार के सभी रत्नों के स्वामी धनाधिप कुबेर तक तो सुखी नहीं, उनके सामने तेरी संपत्ति की गणना ही क्या है? अनंत महासागर की बूंद का तो कुछ अस्तित्व भी है। तेरा धन तो कुबेर के खजाने के सामने उतना भी नहीं। फिर तू दुखियों के सामने अकड़ कर यूं क्यों कहता है कि मेरी ही वजह से तुम रोटी कपड़ा पा रहे हो? अरे सबको रोटी कपड़ा देने वाला तो कोई और ही है, जो तुझे भी देता है। तू तो केवल निमित्त मात्र है। ओ दुखों से घबराए हुए अधीर मनुष्य, तू इतना व्याकुल क्यों होता है? जितना धन, जितने भोग, जितनी संपत्ति तेरे भाग्य में लिखी होगी, वह तुझे अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि तू उससे अधिक की इच्छा करके सोने के पर्वत सुमेरु के शिखर पर ही जाकर क्यों न बैठ जा, वहां भी उससे अधिक प्राप्त न होगी। और यदि मारवाड़ की ऊसर भूमि में उससे कम की इच्छा से चला जा, तो वहां भी तुझे कहीं ना कहीं से उतनी ही प्राप्त हो जाएगी। जब यही बात है, जब इसमें रत्ती भर भी हेर फेर नहीं होने का, तो फिर मेरे प्यारे अधीर क्यों होता है? अधीर होने में क्या रखा है? क्यों इन घमंडी धनिकों के पीछे पीछे डोलता है? अरे तेरा घड़ा जितना बड़ा होगा, उसमें उतना ही तो पानी आएगा। चाहे तो तू उसे अनंत समुद्र में ले जा या कुएं पर जाकर भर ले, जल उसमें बराबर ही आएगा। किसी मनुष्य से आशा मत रख।
ईसो के भी इस संपूर्ण विश्व के इस विशेश्वर की शरण में जा। संसारी भोगों के प्रति धैर्य का अवलंबन कर, तभी तेरा निस्तार होगा। जय श्री राधे श्याम।